पावर का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग आंख बंद के बढ़ रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत टाइप के हैं, उनमें से हमने अदानी ग्रीन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आज हम बात करेंगे विंड एनर्जी के ऊपर, और विंड एनर्जी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के बारे में बात कैसे ना करें। तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड विंड एनर्जी का बिजनेस कैसे काम करता है और कौन उसके क्लाइंट है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। सुजलॉन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले टाइम में इसके शेयर प्राइसेस बहुत तेजी में बढ़े थे, लेकिन अभी लोग फंसे हुए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये शेयर प्राइस और बढ़ सकता है या नहीं। तो आपको अगर फाइनेंशियल्स और इस कंपनी के अबाउट जाने के साथ ही आपको क्लैरिटी थोड़ा सा आ जाए। सुजलॉन जो है लगभग 21 गीगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है और 17 कंट्री में ये उसका प्लांट्स है, 17 कंट्री में कवर करता है। अगर इसका रेवेन्यू स्प्लिट मॉडल देखा जाए, इसका जो 97% है, 97% डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया में है, और जो 3% है वो एक्सपोर्ट है, आउटसाइड है। ओके, जैसे यूरोप में है 1% का आप ले सकते हो, और कनाडा में है, और उसके साथ यूएसए में भी है। ठीक है, ये इसका ज्योग्राफी है। उसके साथ ही अगर इसके क्लाइंट के बारे में बात किया जाए, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, ये कंपनी टाटा पावर, टोरेंट पावर, रिलायंस, आदित्य बिरला, एसीसी, वेदांता, और एनटीपीसी, ओएनजीसी ऐसे कंपनियों में रिन्यूएबल प्लांट्स ये बैठाता है। तो समझ में आ रहा है इसका क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये कंपनी में उतना बड़ा अर्निंग्स लास्ट टाइम हमको देखने के लिए मिला था, लेकिन बीच बीच में ये कंपनी लॉसेस में चला जाता है और उसके शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं। इसके पीछे का रीजन समझेंगे। तो अभी बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो क्विकली कैसे कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अगर इसके डाउनफॉल, और अगर इस कंपनी का अप एंड डाउनफॉल के बारे में बात करें, तो 2008 में जो ग्लोबल तेजी आया था, इसमें से इसने पूरा हाईली डेट बना के और तेजी के साथ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस के थ्रू ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया, और उसके चलते ही 2014 के बाद ये फिर से उठा और लगभग 20% शेयर कैप्चर करने लगा रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये कंपनी ने बहुत अपना अप एंड डाउन देखा हुआ है। अभी चलते हैं इसका रेशियो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्विकली स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल्स। रेशियो एनालिसिस के लिए मैं हमेशा मनी कंट्रोल डॉट कॉम यूज करता हूँ। मार्केट कैप के बारे में देखा जाए तो लगभग कंपनी 73,000 करोड़ का है, और मुझे रेशियो एनालिसिस बहुत पसंद है क्योंकि ये आपको क्विकली फाइनेंशियल स्नैपशॉट दे देता है, आप कंपनी के अंदर तक समझ पाते हो। रेशियोज में देखेंगे तो 7 तरह के रेशियो है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसको
मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। अर्निंग्स 14 पैसे का था, अभी 1 रुपये 52 पैसे का इसका अर्निंग्स है। अर्निंग्स ग्रोथ हो रहा है। बुक वैल्यू में देखा जाए तो नेगेटिव बुक वैल्यू में थे, धीरे धीरे पॉजिटिव बुक वैल्यू बना के अभी 4 रुपये का बुक वैल्यू है। एसेट्स ऐड कर रहे हैं। मार्जिन रेशियो अगर देखेंगे 18% 15%, जो कि एवरेज दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियो में देखेंगे 33% रिटर्न रेशियो, बहुत अच्छा है। और 24% का आरओसी, बहुत अच्छा है। मार्जिन रेशियो फिर से मैं थोड़ा दिखाऊंगा। 18% का ग्रॉस प्रॉफिट है, 15% का ऑपरेशन है, 3% का ऑपरेशनल इनका खर्चा जा रहा है। उसके बाद मार्जिन नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 19%, तो 4% का अदर इनकम ऐड हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, 1.5 का लिक्विडिटी रेशियो हमेशा मेंटेन कर रहे हैं, जो कि परफेक्ट है। लिवरेज रेशियो अगर देखेंगे, लिवरेज नहीं था, लिवरेज हल्का सा था 2023 में। अभी लिवरेज बहुत था 2023 में, लेकिन अभी कंपनी ने डेट फ्री हो गया। जो भी अर्निंग्स आ रहा है वो डेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल है, कंपनी ने पास्ट सिनेरियो में देखा था हाईली डेट होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, कंपनी का अर्निंग्स देखेंगे। 20,000 करोड़ का अर्निंग्स था, अभी भी 15,000 करोड़ का अर्निंग्स है। अर्निंग्स में कोई भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिला नहीं है, घटा है। कंपनी अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे, इनका अर्निंग्स नेगेटिव में भी रहा है, पॉजिटिव में भी रहा है, फिर से नेगेटिव में रहा है। तो इनका ऑपरेशनल इनकम जो है हमेशा स्टेडी नहीं रहा है और हमेशा गिरता बढ़ता है। अगर लास्ट टाइम अगर देखेंगे, यहाँ पे बड़ा सा ऑपरेशनल इनकम आया था 2400 करोड़ का, लेकिन हाथ में आया था कितना, 852 करोड़। क्यों? क्योंकि बीच में 1200 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा था, हाईली डेट था। धीरे धीरे डेट रिड्यूस कर रहे हैं, इससे वजह से इनका इंटरेस्ट लो देना पड़ रहा है। और उसके साथ ही बीच में अगर देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही जोरों से आया था। अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेट प्रॉफिट बहुत जोरों से आया था, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था, अदर इनकम में। अगर अदर इनकम के बारे में मैं चेक करूँ, अदर इनकम इनका कंस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा अदर इनकम आया था, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, लेकिन अदर इनकम के चलते यहाँ पे प्रॉफिट आया था। इसके वजह से ईपीएस 1 रुपये तक चला गया था। उसी तरह यहाँ पर भी अदर इनकम ऐड हुआ था, तो यहाँ पे 2.5 रुपये का अर्निंग चला गया था। अभी जो करंट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अदर इनकम से नहीं आया है, ऑपरेशन से आया है। उसके बाद इंटरेस्टेड कम है। तो पास्ट सिनेरियो में जो भी बड़े बड़े प्रॉफिट है, ये इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, कभी अदर इनकम से आया था। लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट धीरे धीरे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों ने 2023 में जो अर्निंग्स आया था उसके साथ ही ये कंपनी को खरीद लिए थे। ये अदर इनकम से ऐड हुआ था, बहुत लोगों को पता नहीं चलता, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख के ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आने वाले समय में अगर ये प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो कंपनी का अर्निंग्स गिर जाएगा और आप लोग फंस सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पास्ट सिनेरियो के हिसाब से तो 2-3 रेट देना चाहिए, लेकिन ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेट रिड्यूस करके जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं 7 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दूंगा। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो कंपनी बार बार अपना शेयर डाइल्यूट की है, लगभग अभी भी सारे शेयर डाइल्यूट कर रही है, और इस डाइल्यूशन की वजह से ये बोरोइंग रीपेमेंट कर रहे हैं। तो बोरोइंग जो रीपेमेंट हो रहा है वो कंपनी के अर्निंग से नहीं, अपने शेयर को डाइल्यूट करते हुए। ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, बोरोइंग्स हल्का सा बड़ा है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से मैं इसको एक अच्छा कंपनी नहीं मानता। 10 में से 3 नंबर मैं दूंगा इस बैलेंस शीट को। देखिए, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल्स नहीं बताते, कंपनी को जो रन कर रहे हैं उनका इथिकलनेस बताते हैं, कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं और कंपनी को लेके दुनिया में क्या बनाना चाहते हैं ये बताता है। बैलेंस शीट कॉर्पोरेट का आत्मा होता है। आप अगर बैलेंस शीट को समझ जाओगे तो वो इंडस्ट्री को आप समझ जाओगे, और वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको समझ जाओगे। बैलेंस शीट भी हम इक्विटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, जहाँ पर आप कभी भी रेशियो, कभी भी कोई स्टॉक स्ट्रांग है या वीक है, उसके बैलेंस शीट से पता कर सकते हो। देखो, चार्ट आपको कुछ देर तक का मूवमेंट आपको बता सकता है पूरी स्पेस, लेकिन फंडामेंटल और फाउंडेशन इकोनॉमी स्ट्रेंथ, आपको अगर बेरिश भी जा रहा है तो आपको स्ट्रेंथ पता है, आप बने रहते हो तो प्रॉफिट बड़ा बनता है। कोई भी शेयर कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता जाता, बढ़ता है गिरता है, लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता नहीं होता तो जब गिरता है वो आप निकल जाते हो। जब आपको स्ट्रेंथ पता चलता है तो गिरने पर भी आप वेट करते हो और बड़ा सा प्रॉफिट लेते हो। तो ये था अपना फाइनेंशियल सुजलोन का। अपने जो भी ट्रेडर भाई लोग हैं जो सुजलोन के शेयर्स खरीदे हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन लॉक।